हाय, मैं हूं नजम अलवी। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। चाइना के लद्दाख में जो चाइनीज आके बैठ गए हैं और इंडिया के इलाके पे बड़े पैमाने पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन वो इलाका उनका अपना था और कुछ हिस्सा इंडिया का भी उन्होंने तकरीबन 100 150 300 किलोमीटर का इंडिया का इलाका भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। और मुझे लगता है कि कश्मीर और बाकी जो जितने भी इलाके हैं, भूटान वगैरह, वो सारा कुछ जो है चाइना उन सब पर कब्जा कर लेगा या फिर अपने साथ मिला लेगा उन इलाकों को। और नेपाल वगैरह ने वैसे इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दिए। लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट जो है चाइना के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त आई है, वो ये है कि अमेरिका में चाइना का सिफारतखाना बंद करने का अमेरिका ने कह दिया है कि आप हर हाल में अपना सिफारतखाना बंद करें, अपना बिस्तर बोरिया लपेटें और यहाँ से निकल लें। और और यही देखा गया बड़े पैमाने पे कि भाई चाइना के सिफारतखाने जो है अमेरिका में, वहाँ पर भगदड़ मची हुई है और बड़े पैमाने पे कागजात वगैरह जलाए जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे जब सिफारतखाना बंद होता है तो उनके जो फालतू के पेपर वगैरह जो होते हैं उनको आग वाग लगा दी जाती है, जला दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, इसलिए कि वो उनके सीक्रेट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सारा सामान तो ले जा नहीं सकते, तो बहुत सा पेपर वगैरह जो है वो बहुत से पेपर वो जला देते हैं। तो इस तरह के मूवमेंट नज़र आई है उनके सिफारत खानों में। और आग और धुएं की वजह से फायर ब्रिगेड वगैरह भी वहाँ पहुँच गई थी उनके सिफारत खाने में। और फिर उनको बाकायदा कहा गया कि भाई अभी रुक जाए, अभी हम फैसला कर रहे हैं आपके सिफारत खाने के बारे में कि भाई आप को हटाए जा रहे हैं या नहीं। और दोबारा वो सोचने में मजबूर हो गए, क्योंकि बड़े पैमाने पर बिज़नेस है और चाइना से बिज़नेस करे बगैर जो है वो रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि चाइना के बगैर सारी ये एप्पल वगैरह फ़ोन और बहुत से इक्विपमेंट वगैरह जो अमेरिका बनाता है उसमें 70% जो सामान है वो चाइना से ही बन के जाता है। और क्या कहते हैं उसको, वहीं असेंबल्ड किया जाता है, लेकिन मुख्तलिफ़ मुल्कों से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनवाई जाती हैं जहाँ से उन्हें सस्ती पड़ती हैं। और वो सारी चीज़ें लगा के उनको प्रोडक्ट अगर पूरी की पूरी अमेरिका में बनाए तो उनको बेतहाशा महंगी पड़ती है, जिसकी वजह से वो गरीब मुल्कों से जो है छोटी मोटी चीज़ें बनवा लेते हैं और असेंबल्ड जो है वो अपने मुल्क में करते हैं मशीनरी, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट कम होती है और उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है जब बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से एम्बेसी बंद कर देंगे तो फिर बिल्कुल ही कारोबार वगैरह ख़त्म हो जाएगा। और अमेरिका की बहुत सी कंपनियां हैं जो चाइना पर डिपेंड करती हैं और चाइना में ही बहुत सी अमेरिका की कंपनियां हैं। और ज़ाहिर बात है, जब अमेरिका जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर अमेरिका ने चाइनीज़ सिफारत खाना बंद करने की बात की तो फिर चाइना भी अपने यहाँ से सबको फारिग कर देगा, तो इस तरह हालात और ख़राब होंगे। लेकिन ये कि अमेरिका जो है अब बड़े पैमाने पे अमेरिका ने पहल कर दी है और उसने ऐलान जंग कर दिया है। और बड़े यूरोपियन ममालिक वगैरह और दूसरे ममालिक को जो उनके इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ मिलाना उसने शुरू कर दिया है। और चाइना के हवाले से वो एक क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट वगैरह कर रहा है और एक बड़ी फोर्स तैयार कर रहा है, जिस तरह एक ज़माने में नेटो की थी और नेटो तो फेल हो गई, नेटो ख़त्म हो गई एक तरीके से, होगी अगर कहीं होगी, वरना अदरवाइज़ तो ख़त्म हो गया। और ये दूसरे मुल्क जो है अपने आर्मी और अपनी ताकत वगैरह दूसरे मुल्क के साथ शेयर जब भी करते हैं जब उनका कोई इंटरेस्ट होता है। और अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से नेटो फोर्सेस वगैरह ख़त्म हो गई और इराक़ वगैरह में भी तकरीबन जो है वॉर वगैरह ख़त्म हो गई है। और सीरिया में उन्हें कुछ मिल नहीं रहा, सीरिया में कोई नेशनल रिसोर्स वगैरह है नहीं जिन पर वो कब्ज़ा करें और अपने जंग का ख़र्चा पूरा करें। तो ये सारी वजूहत होती हैं जंग की। और जंग करने से पहले बाकायदा एक प्लान बनाया जाता है। ये देखा जाता है कि अगर हम किसी मुल्क पे जंग करेंगे तो अपनी जंग का पैसा कैसे वसूल करेंगे, उस मुल्क में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। जैसे इराक़ में अगर जंग करने आए थे तो इराक़ की जंग के पैसे तो उन्होंने वसूल किए सऊदी अरब और मिडल ईस्ट कंट्री से, डरा धमका के कि भाई सद्दाम हुसैन जो है कुवैत पे चढ़ गया है तो तुम्हारे ऊपर भी चढ़ जाएगा, तो अपने पैसे तो वसूल किए। उसके बाद जब मुल्क में कब्ज़ा किया, खूब बम वम गिराए, और जब मुल्क में कब्ज़ा किया तो सारे तेल के कुओं पे कब्ज़ा कर लिया और फ्री का तेल जो है वो भर भर के ले जाते रहे। तो इसी तरह लेकिन तेल की मार्केट एक तरीके से ख़त्म हो गई। कहाँ तक तेल इकट्ठा करेंगे, तेल की मार्केट ख़त्म हो रही है। सऊदी अरब की भी इकॉनमी ख़राब हो रही है और उनके जो खर्चे हैं वो भी बड़ा मसला पैदा हो गया वहाँ पे, क्योंकि उनके खर्चे कैसे होंगे, इस वजह से उन्हें टैक्सेस वगैरह लगा दिए बहुत सी चीज़ों में। पहले 5% था, अब 15% कर दिया है। और
ज़ाहिर बात है पूरी उनकी किंगडम जो है, सऊदी किंगडम जो है वो उनकी टाँगें लरज़ रही हैं, क्योंकि हर आदमी को पता था कि जब आप अपने मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाते, तो फ्यूचर में अगर जंग वगैरह हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो फिर आपके रिसोर्सेज कहाँ से पूरे होंगे और आपके खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। क्योंकि ये तो थोड़ी कि सारी ज़िंदगी तेल और गैस निकलता रहे, मादनियात या गोल्ड निकलता रहे और आप उसको बेचते रहें और मज़े करते रहें। तो ये सारी चीज़ होती हैं। खैर ये तो एक हम दूसरी तरफ चले गए। चाइना के हवाले से ये कि अमेरिका में चाइनीज़ जो बाहर रोडों पे चलते हुए और स्टूडेंट वगैरह थे, उन लोगों को भी कह दिया गया है कि भाई अब तुम लोग जो है घर घर खेलो। तो अब ये है कि उनको भी भेज दिया जाएगा, उनकी एजुकेशन का हर्ज होगा, लेकिन बड़े पैमाने पे उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, क्योंकि चाइना ने बड़े पैमाने पे जो है अपने सीक्रेट एजेंट वगैरह, जासूस वगैरह या स्लीपिंग सेल वगैरह जो है मुख्तलिफ मुल्कों में भेजे हुए हैं। बड़े पैमाने पे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एजेंसीज़ के लोग दुनिया में फैले हुए हैं वो चाइनीज़ है, और चाइनीज़ की जितनी भी बोट जो है समंदर में घूम रही है उन सब में उनके एजेंसी के लोग होते हैं। और वैसे भी दुनिया की हर एम्बेसीज़ वगैरह में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एजेंसीज़ वगैरह से ताल्लुक़ होता है, जैसे कि स्वीडन, डेनमार्क या नॉर्वे या पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क की एम्बेसी होती है वो दो चार लोग जो है एजेंसियों के रखते हैं, एज ए वर्क ही कर रहे होते हैं वहाँ पे बैठे हुए, लेकिन ये है कि वो अपने मुल्कों के भी दूसरे सीक्रेट काम कर रहे होते हैं, जहाँ तक सुना है। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा है, लेकिन ऐसा होगा भी, क्योंकि किस्से कहानियाँ सुनते रहते हैं और उसमें जो है और बड़े बड़े लोगों ने अपने सफ़रनामे वगैरह लिखे हुए होते हैं, एम्बेसीज़ के लोगों ने, जो लोग रिटायर हो जाते हैं और आमतौर पे वो किताब वगैरह ज़रूर लिखते हैं, और किताब में जो है अपने सारे बताते हैं कि भाई उन्होंने किस किस तरह किस किस मुल्क में क्या क्या मिशन जो है वो मिशन इम्पॉसिबल किया को सक्सेसफुल किया। खैर जो कुछ भी है, फ़िलहाल चाइना इंडिया के ऊपर तो चढ़ा हुआ है और अमेरिका दूसरी तरफ साउथ साइड से तैयारी कर रहा है कि चाइना को किसी तरह रोके, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब सारी बात खुल के आ गई है कि ये लोग जो अपने इंटरेस्ट की जंग करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में कब्ज़ा करते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज लेते हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, इन्होंने इसको कभी भी डेवलप नहीं होने देना, अमेरिका वगैरह नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया डेवलप हो गए तो वहाँ जो पाकिस्तानी और इंडियन जो अमेरिका और यूरोप मुल्कों में रह रहे हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो सारा बिजनेस वाइंड अप करके अपने मुल्क में आ जाएंगे। हर आदमी बाहर रहना थोड़ी चाहता है, हर आदमी चाहता है कि भाई वो अपने मुल्क में आए, अपने मुल्क में बिजनेस करे। लेकिन हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग बिठा दिए जाते हैं जो 15 अगर आप पाकिस्तान के अगर हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में अगर कोई आप फैक्ट्री वगैरह लगाएं तो आपको 24 इदारों से एनओसी लेना पड़ती है कि भाई मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगा रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ, जो कुछ भी है। और जब 14-25 इदारों के पास जब आप जाते हैं तो फिर बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी रिश्वतें देना पड़ती हैं, किक बैक देना पड़ते हैं। और आप जितना अगर 1 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाने आए हैं तो ये 2 करोड़ रुपए जो है आपको रिश्वत में खिलाना पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आज तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका। और हमारे मुल्क में ऐसी ही गवर्नमेंट को यूरोपियन कंट्री और अमेरिका वगैरह हमारे पड़ोसी मुल्क सपोर्ट करते हैं, जो लोग उनके मिशन को पूरा करें। और उनका मिशन यही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब करना, पाकिस्तान को बर्बाद करना, और पाकिस्तान में गुर्बत बेतहाशा बढ़ जाए। एक तबका जो है वो हराम खा खा के जो अमीर हो रहा है, दूसरा तबका जो है वो गरीब मिडिल क्लास ख़त्म होते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद होता है रेवोल्यूशन आता है, सिविल वॉर होती है, और फिर उन मुल्कों पे बाहर के मुल्क के लोग आके कब्ज़ा कर लेते हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान में आपने देखा कि उन्होंने आपस में लड़ लड़ के अपने सारे इदारे ख़त्म कर लिए, बर्बाद कर लिया, और बाहर से पहले रशिया ने आके हमला किया, फिर अमरीका ने आके हमला किया। खैर पठान एक सख्त जान ऐसी कौम है कि अफ़गानिस्तान और हमारे जो सरहद का इलाका, उस इलाके में ब्रिटिश कॉलोनी जब था इंडिया, तब भी उन इलाकों में ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश के लोग जो है जाके उन इलाकों पे कब्ज़ा नहीं कर सके, क्योंकि वो उनका काम सिर्फ लड़ना होता है और उनको आप हरा नहीं सकते। और जब तक वो लोग हमारे पास सरहद के अगर जब तक लोग हैं तब तक पाकिस्तान सेफ़ है एक तरीके से, क्योंकि शहरों में जो लोग हैं और जो ज़ाहिर बात है वो जो लोग असल में तालीम जो है इंसान को बुज़दिल बना देती है, वो सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुल्क का इंटरेस्ट नहीं। लेकिन ज़मीन के लिए सबसे ज़्यादा लड़ने और मरने मारने पर तुल जाते हैं हमारे सरहद के लोग, और होना भी चाहिए, क्योंकि ज़मीन की वैल्यू जो है हमारे लीडरान को तो मालूम नहीं। अगर ज़मीन की वैल्यू मालूम हो तो फिर वो अपने मुल्क से गद्दारी क्यों करें कि पैसा समेट समेट के अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँ, वहाँ पे वाइन के बागात लगाएँ और महल ख़रीदें और सरे महल ख़रीदें। पहले कहें कि सरे महल हमारा नहीं है, और जब पैसे बेचने की बारी हो, जब पैसे
पैसे कलेक्ट करने की बारी आई तो फ़ौरन कह दिया कि भाई हमारा है, फिर सब कुछ भूल गए। और मीडिया भी इनका साथ देता है, मीडिया भी जो है इन बातों को नहीं उठाता जिससे वो फंसे। आजकल जो है ये लोग पीछे पड़े कि नैब का इदारा ख़त्म कर दिया जाए, और जब नैब का इदारा ख़त्म होगा तो नैब ने जो सज़ाएँ दी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और नवाज़ शरीफ साहब और उनके घर वाले और सब लोग जो है बाइज़्ज़त बरी होकर जो है अपने अपने मुल्कों के आगे जाएंगे। खैर जिस तरह वो गए थे, ज़ाहिरी बात है उससे साफ पता लग रहा था कि उन्हीं उनके लोग यहाँ अदालतों में भी मौजूद हैं जो उनको भेजते हैं बड़े हार वार पहना के। गरीब आदमी अगर किसी केस में फंस जाए तो पुलिस जो है उनकी उसको जो है मार मार के जो है क्या हाल करती है आप लोग खुद जानते हैं। और अमीर आदमी को अगर कुछ कत्ल भी कर दे, जैसे बहुत से अमीर लोगों के बच्चों ने कत्ल वगैरह किए हैं और उनको सज़ाएँ भी मिली हैं, और उनको 1 क्लास जेल दी और बड़े मज़े से 2-3 साल वहाँ पे बैठे, उसके बाद आराम से ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। आजकल ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हैं वो साहब जिन्होंने डिफेंस में कार्रवाई की थी। खैर ये तो एक अलग बात है, हमारे तो चाइना के हवाले से बात थी। तो चाइना, अब देखते हैं कि चाइना आगे क्या करता है, लेकिन ये है कि चाइना इतना तरने वाला नहीं है अमेरिका के लिए। चाइना अफ़गानिस्तान नहीं है, चाइना पाकिस्तान, चाइना चाइना जो है सऊदी अरब या इराक़ वगैरह नहीं है। चाइना जो है वो अच्छी तरह बताएगा, और मुझे लगता है कि अब अमेरिका जो है सही जगह फंसा है आके। अगर हमला हो जाए और जंग शुरू हो जाए तो अमेरिका सही जगह फंसा है आके, क्योंकि बड़े हाथ पाँव मार रहा था। और चाइना के पीछे रशिया भी है और नॉर्थ कोरिया भी है। अगर नॉर्थ कोरिया चाइना का साथ देता तो फिर तो अमेरिका जंग नहीं करेगा। अगर अमेरिका को ये पता लग जाए कि नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ में है, और नॉर्थ कोरिया से तो अमेरिका इतना डरता है कि नॉर्थ कोरिया अगर एक धमकी भी देते थे कि मैंने मिज़ाइल विज़ाइल लगा लिए हैं और ख़तरनाक किस्म के जो है लॉन्चर वगैरह लगा लिए हैं, तो अमेरिका भाग जाता है, फटकता नहीं है। और होना भी यही चाहिए भैया। मसला ये है कि हम लोग बड़े खुश होते थे एक ज़माने में, जैसे कि रशिया जब टूट रहा था तो सब बहुत खुश होते हो अब दुनिया में अमन हो जाएगा। उससे ज़्यादा बर्बादी हुई है दुनिया में। उसकी वजह ये है कि जब सुपर पावर एक हो जाती है तो फिर वो डिक्टेटरशिप आ जाती है एक तरीके से। वो जो हुक्म देती है, जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया कि भाई आपने ये करना है, इतना इतना टैक्स देना है, इतना इतना ये करना है, वो करना है अपने मुल्क से। हम अपने मुल्क से आज तक गैस, तेल, मादनियत क्यों नहीं निकाल पाए? ऐलान तो बड़े बड़े करते हैं, इसलिए कि अमेरिकन उसके पीछे नहीं निकालने देते। जब निकालने की बारी आती है तो फिर वो अपने वादे याद कराते हैं कि हमने तुमको कर्जा दिया, ये दिया, वो दिया हुआ है, हमारी कंपनियों से निकलवाओ। जब उनकी कंपनियों को ठेका दो तो वो 70-80% सारा कब्जा करके बैठ जाते हैं। ये है अभी जैसे कराची के साहिल में जैसे तेल निकला था, लेकिन अरबों ने जो है तेल की कीमत गिर जाने के डर से अरबों ने नहीं निकालने दिया। और हमारे मुल्क में एक तेल और मादनियत ना निकालने की असल वजह भी मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट जो है, जब ईरान से मिडल ईस्ट का झगड़ा काहे का है? तेल का है कि भाई ईरान के ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म हुई, जब वो तेल बेचेगा तो वो चाहते हैं कि भाई तेल महंगा से महंगा हो ताकि ज़्यादा वो कमाएँ। और यही वजह है कि तेल में ईरान को नहीं बेचने देते और अमेरिका ज़रिए पाबंदियाँ लगाई हुई। और अमेरिका भी ईरान का तेल इसलिए नहीं बिकने देता मार्केट में क्योंकि वो ख़ुद नहीं निकाल रहा। अब सऊदी अरब वगैरह के कुओं पर तो अमेरिका बैठा हुआ है, 50-60-70% वो ले जाता है, बाकी उन्हें दे देता है। और वो उस पैसे को जो है उन्हीं के बैंकों में रखते हैं, उन्हीं के कैसीनो में जाके खेलते हैं और उन्हें क्या। लेकिन आज ये है कि आज आप लिख के रख लें कि आइंदा 10-20 साल में सऊदी अरब, यूएई वगैरह जो हैं, अगर इन्होंने कोई दूसरे रिसोर्सेज पैदा नहीं किए, कमाई के दूसरे ज़राए नहीं लिए, और टेक्नोलॉजी वगैरह में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो तेल की तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और फिर क्या होगा ये आप खुद जानते हैं कि सिर्फ हज की कमाई पे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो ये बात है। खैर सब्सक्राइब करें, हमारे इस साइट पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। उसकी वजह ये है कि ख़ास तौर पे मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि उनका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे 5 जगह से कम एट ए टाइम आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस तरह आपके चैनल जो है वो प्रोमोट हम कर देंगे और आप हमारे चैनल को प्रोमोट करें। खैर आइंदा भी वीडियो देखते रहें। और मैं हूँ नजम अलवी और मेरा वीलॉग चैनल आप देख रहे हैं और आइंदा भी देखते रहेंगे। शुक्रिया, बाय बाय, खुदा हाफिज़।